अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे आप लोग। उम्मीद करती हूँ कि ठीक होंगे। गाइस आज हम फ्यूरी के बारे में बात करेंगे। जब आप रेफर इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लेते हैं तो आपके पास फ्यूरी का एक पोर्टल होता है, ठीक है। वो आपको दिया जाता है और उसमें सैप आईडी आपकी होती है, जो आपके एडमिशन में जो नज़र आती है, ठीक है। सैप आईडी आपको दी जाती है, ठीक है। अगर आपको ना पता चले, आपको जो वो एक लेटर मिलता है उसमें भी लिखा हुआ होगा। अगर आपको ना पता चले तो आप जो है वो अपनी मेन ऑफिस में जाकर भी पूछ सकते हैं, ठीक है। तो उसकी सैप आईडी और उसका पासवर्ड आपको दिया जाता है ताकि आप लॉगिन करके अपनी फ्यूरी में जाके कोर्स को रजिस्टर करवा सकें, ठीक है। सबसे पहले जैसे रिफ़ा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी की वेबसाइट है रिफ़ा फ्यूरी rifa.edu.pk, ऐसे लिंक पे आप जाएँ। वहाँ पे आपको इस तरीके से इसका पोर्टल होगा, ठीक है। आपकी सैप आईडी है, ठीक है। सारी चीज़ें, नाम वगैरह सब कुछ होगा। इवन इसमें जो है वो अटेंडेंस ऐप भी आपकी होगी कि आप जो है वो अटेंडेंस जो भी आपकी होती रहेगी ना, वो सारी इसके अंदर आती जाएगी, ठीक है। क्योंकि अभी मैं साइन इन थी तो मैं आपको थोड़ा सा इसका ऊपर से लुक दिखा देती हूँ कि जब आप इस लिंक में जाते हैं तो इस तरीके से एक पोर्टल आता है। इसमें आपका यूज़र नेम और पासवर्ड होता है, ठीक है। यूज़र नेम आपकी सैप आईडी होती है जो आपको यूनिवर्सिटी देती है, ठीक है। इवन द पासवर्ड भी आपको वही देते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप वहाँ पे जाके लॉगिन करते हैं और आपको ये तमाम जो है ना चीज़ें आ जाती है। ये ज़रूरी क्यों है? ये ज़रूरी इसलिए क्योंकि आपने यहाँ पे रजिस्टर करने होते हैं कोर्स को, ठीक है। इवन आपकी जो है वो फ़ीस से रिलेटेड डिटेल यहाँ आती है, आपकी अटेंडेंस यहाँ पे आपको नज़र आती है, ठीक है। जिस तरीके से ये अटेंडेंस अभी आपको नज़र आई है कि अगर आपकी 3 छुट्टियाँ हो जाती हैं, 3, तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है ना, तो इसलिए आप यहाँ पे आपको नज़र आता है। इवन आपकी फ़ीस समरी जो है वो यहाँ पे नज़र आती है। अगर आपको स्कॉलरशिप मिलती है, जो भी फ़ीस से रिलेटेड है वो आती है। मेन चीज़ इसकी ये है कि आप इसमें रजिस्टर करने हैं कोर्स, ठीक है। ठीक है। जहाँ पे लिखा है रजिस्टर न्यू कोर्सेज़, तो यहाँ पे आपको रजिस्टर करने हैं कोर्सेज़ और आपको डेज़ दिए जाते हैं कि इतने डेज़ में आप अपने कोर्सेज़ को रजिस्टर कर लें। फिर आपके कोर्सेज़ वो रजिस्टर होते हैं और फिर आप बेसिकली इनरोल होते हैं फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर, ठीक हो गया। अच्छा, जैसे यहाँ पे जो है वो आप देख सकते हैं कि रजिस्टर न्यू कोर्सेज़ लिखा हुआ है और लिखा हुआ है 7 डेज़ लेफ्ट, ठीक है। अब यहाँ पे आपको देखिए सेमेस्टर वाइज़ दिए हुए हैं रजिस्टर कोर्सेज़ करने के लिए। अब आप जैसे फर्स्ट सेमेस्टर में हैं तो आपने उसकी जो तीनों है ना उसको रजिस्टर करना है, ठीक है। उसके लिए आपने उस पर क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करेंगे और रजिस्टर कर देंगे, सिंपल। रजिस्टर कर देंगे तो आपका ये कोर्स रजिस्टर जो हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से सेकंड एंड इसी तरीके से थर्ड, ठीक है। फर्स्ट सेमेस्टर के जो भी आपके हैं ना वो आपने सारे रजिस्टर कर देने हैं। जब आप इसको रजिस्टर कर देंगे ना तो उसके बाद ही आप बेसिकली इनरोल हुए हैं अपने फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर, ठीक है। अदरवाइज़ आप इनरोल नहीं होंगे, ठीक है। आप अपनी सीआर से और मेन ऑफिस में जो है अपने डिपार्टमेंट में जो भी है वहाँ से जाके भी इसकी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, ठीक है। आपको पासवर्ड नहीं पता, आप वहाँ से जाके पूछ सकते हैं। वो लोग आपको डिफ़ॉल्ट पासवर्ड भी दे देते होते हैं, ठीक है। और आपको पासवर्ड भी चेंज कर देते हैं, ठीक है। उसके अलावा हाँ, रजिस्टर न्यू कोर्सेज़ के अलावा इसमें आपका एग्ज़ाम एडमिट कार्ड, जब आपके मिड टर्म्स या फाइनल टर्म होते हैं उसके लिए एग्ज़ाम एडमिट कार्ड चाहिए होता है, वो भी आपको फ्री पे आता है। उसके लिए आपको जो भी ईयर चल रहा है, ठीक है, वो आपने वहाँ पर किस तरीके से निकालते हैं वो भी मैं आपको यहाँ पे दिखा देती हूँ। मिड टर्म एग्ज़ाम जो होते हैं वो आप जैसे फॉर एग्जांपल मिड टर्म एग्ज़ाम है तो आप सबसे पहले अपने ईयर में राइट करेंगे मिड टर्म एग्ज़ाम कौन सा सेशन है। जैसे फॉर एग्जांपल स्प्रिंग है, समर है, जो भी आपका सेशन है आप वो उसको जो है वो टाइप करें वहाँ पे जो है वो राइट डाउन करेंगे, ग्रीन टिक आएगा। और उसके बाद आप उसको तमाम जो भी आपने चीज़ें दी होंगी, जैसे यहाँ पे भी एग्ज़ाम टाइप रहता है कि कौन सा एग्ज़ाम टाइप है, ठीक है, वो आप देंगे। उसके बाद आप उसको एग्जीक्यूट कर देंगे, ठीक है। तो उसमें क्या होगा कि आपके एग्ज़ाम एडमिट कार्ड जो है वो निकल आएगा, ठीक है। इसके अलावा आप अपने ओवरऑल ग्रेड्स को भी चेक कर सकते हैं, अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं, अपनी फ़ीस आपकी जो आई है वो आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो इंस्टॉलमेंट प्लान भी उसमें आपको दी जाती है, बटन जो दिया जाता है, कई दफ़ा ये साइड टाइप दिया जाता है तो आप की तमाम चीज़ें यहाँ पे आ जाती हैं। इसके अलावा आपकी पर्सनल डिटेल्स भी यहाँ पे होती हैं और आपका टाइम टेबल भी यहाँ पर मौजूद होता है, तो आप इस फ्यूरी को ओवरऑल देख सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, गुड बाय।